हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज का वीडियो बीए पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम जिस टॉपिक पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे, और संक्षिप्त चर्चा इसलिए की जा रही है कि चूँकि आपके जो प्रश्न पत्र है उस प्रश्न पत्र में छोटे छोटे टिप्पणी रूप में प्रश्न आते हैं जिनको आप सुनकर उनका उत्तर दे सकते हैं। भारत में जो वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व में स्थापित थी, यह आर्य संस्कृति थी। गौर वर्ण यानी गोरे लोगों द्वारा जो स्थापित जो संस्कृति गंगा के मुहाने पर स्थापित की गई, जिसकी जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में आर्य और अनार्यों के बीच में यानी गौर वर्ण और काले वर्ण के लोगों के बीच में जो संघर्ष है, उस संघर्ष का विवरण हमें ऋग्वेद में मिलता है। उत्तरी भारत में आर्य संस्कृति अस्तित्व में थी और उसी समय दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति का अस्तित्व होने के प्रमाण भी मिलते हैं। तो आर्यों और अनार्यों के बीच में जो संघर्ष रहा, जो वर्चस्व को लेकर, वो ऋग्वेद में उसका बखान मिलता है हमें, उसके बारे में हम जान सकते हैं। तो दक्षिण भारत में जिस संस्कृति का प्रचार हुआ, जिस भाषा में ग्रंथ लिखे गए, वो संस्कृति कौन सी थी? द्रविड़ संस्कृति थी। और प्राचीन काल में दक्षिण भारत में तमिल कवियों द्वारा सभाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन किया जाता था, और इन गोष्ठियों को, जिसमें विद्वानों के मध्य विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर बात की जाती थी, चर्चा होती थी, मंथन किया जाता था। तो उस मंथन के दौरान जो निष्कर्ष, जो सार निकलता था, जिसके के आधार पर ग्रंथों को बनाया गया, जिन तमिल ग्रंथों की रचना की गई, उनको संगम के नाम से जाना जाता है। 100 ईस्वी से 250 ईस्वी के मध्य 3 संगमों का आयोजन किया गया। अतः इस काल को भारत में संगम काल से के नाम से भी इस काल को जान सकते हैं। यानी दक्षिण भारत में तमिल कवियों द्वारा जिन सभाओं को आयोजित किया गया, जिसमें विचार मंथन कर और जिन ग्रंथों को रचा गया, उन ग्रंथों को संगम के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य भारत का एक प्राचीन और समृद्ध साहित्य रहा है। संगम साहित्य से भी हमें प्राचीन भारत के विविध पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय इतिहास को जानने और समझने के लिए एक साहित्यिक दृष्टिकोण से इन कवियों द्वारा जो साहित्य सृजित किया गया, जो लिखा गया, वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर हम प्राचीन भारत के इतिहास को जान सकते हैं। इस बिंदु पर यानी संगम काल पर हम विस्तृत रूप से चर्चा, अलग अलग तरीके से वीडियो तैयार करके हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये मैंने संगम साहित्य का जो परिचय है, ये साधारण शब्दों में आपको कराया है। आप इस वीडियो को सुनकर और संगम साहित्य के जो परीक्षा पैटर्न पर शॉर्ट नोट्स या टिप्पणी रूप में प्रश्न आते हैं, उनका उत्तर आप दे सकते हैं। धन्यवाद।